हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन देसी प्रोग्रामिंग चैनल। और आज ये है हमारा एसक्यूएल प्लेलिस्ट की पहली वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले जो हमें इसमें जानना होगा वो ये जानना होगा कि एसक्यूएल डाटाबेस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये कई टाइप्स के होते हैं। अभी हम जिस पर काम करेंगे वो इन्हीं में से एक होगा माइस्क्यूएल। और ये कौन कौन से होते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है माइस्क्यूएल। ये एक ओपन सोर्स और फ्री है। ओपन सोर्स मींस हम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और ये एकदम फ्री है, हम फ्री में से यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस और पीएचपी जैसे हम पेज जब बनाते हैं तो ये हमारे बहुत ही यूज में आता है और ये लाइट वेट है। शुरुआत बिगिनर्स फ्रेंडली है, इसलिए हम इसी की शुरुआत करेंगे। आगे चल के मैं आपको और सारी भी चीज़ें बताऊंगा जिसमें और सारे डाटाबेस को भी आप एक्सेस कर सकेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ माइनस डिफरेंस होते हैं जो मैं आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट है पोस्टग्रेसक्यूएल। ये भी ओपन सोर्स होता है, हाईली पावरफुल होता है और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे इंडेक्सिंग हो गया, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो गया, जेसन हो गया। अब ये एंटरप्राइज लेवल पे कंपनियों में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट है ओरेकल। प्रीमियम प्रोडक्ट है ये कंपनीज में हैवी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन इसका जो फीचर है वो काफ़ी पावरफुल है। क्योंकि पेड है तो कुछ अलग तो एक्स्ट्रा रहेगा। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये विंडोज इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सर्वर होता है। ये SSMS GUI टूल्स पर काम करता है। GUI टूल्स अगर आप नहीं जानते, जैसे कि हम टच मतलब कर्सर के थ्रू कर सकते हैं काम और हमें CUI कमांड मोड पे हमें कमांड देना पड़ता है। और ये एंटरप्राइज और डाटा वेयरहाउस में बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट जो है हमारा एसक्यूएल लाइट है। लाइट वेट और फाइल बेस्ड डाटाबेस है। ये मोबाइल्स ऐप में मोस्टली यूज होता है। ये कोई भी इंस्टॉलेशन की इसकी जरूरत नहीं होती और ये डायरेक्टली फाइल के थ्रू काम करता है। ऐसे है MariaDB और Amazon RDS। Amazon RDS जो है वो RDS का मतलब वो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है। क्लाउड बेस्ड एसक्यूएल सर्विस ये देता है, मतलब कि जो डाटा स्टोर होता है वो क्लाउड पे होता है। स्केलेबिलिटी होती है इसकी, बहुत ही बड़े मात्रा में से किया जाता है। सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है और इसकी मेंटेनेंस गूगल या AWS एज्योर खुद हैंडल करता है। बहुत फास्ट डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो ये थे कुछ इसके टाइप्स। अब चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको कैसे स्टार्ट करना है करना। सबसे पहले आप एक नया टैब खोलेंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे हैकर रैंक। हैकर रैंक जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप अगर अकाउंट नहीं बनाया तो आप अकाउंट बना लेंगे और लॉगिन नहीं किया है तो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो जब आप लॉगिन करेंगे, ये कंपनीज के लिए आपको लॉगिन नहीं करना है, फॉर डेवलपर्स के लिए यहाँ पे करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो पहले साइन अप करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। इतना तो छोटा सा प्रोसेस है, आप जानते ही होंगे। ये काम जब आप कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कोई वेब पेज ऐसे ओपन होगा जो कुछ ऐसा आपके साथ इंटरफेस खुल के आएगा। और अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं एसक्यूएल को। मैंने एसक्यूएल चूज किया हुआ है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, सारी नोट्स वगैरह मैं आपको सिंपली प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेरी ऑल कॉलम्स फॉर ऑल अमेरिकन सिटीज इन द सिटी टेबल विद पॉपुलेशन लार्जर देन 1 लाख। द कंट्री कोड फॉर अमेरिका इज USA। ठीक है, अब हमें ये एक टेबल दिया हुआ है। अब जो यहाँ पे हम थोड़े देखते हैं, ये ऐसा कुछ है हमारा, ये एक हमारा टेबल दिया हुआ है। चलिए, ये एक हमारा टेबल दिया हुआ है। टेबल हमारा दिया हुआ है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं। जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कॉलम है और इसमें अलग अलग रोज हैं। ऐसे में हमारा डाटा स्टोर किया गया है। अब इसमें पहला जो है ID है, फिर नेम है, फिर कंट्री कोड है। ID, नेम, कंट्री कोड और सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो काम करना है
वो ये करना है कि उन सभी कॉलम्स अमेरिकन सिटी के लिए जिनकी सिटी क्या हो, जिनकी सिटी जो हो वो अमेरिका हो और जिनका पॉपुलेशन जो हो 1 लाख से ज़्यादा हो, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें बताया हुआ है हमारा कि जो अमेरिका है कैसे हमें पता लगेगा, पहले हम देख लेते हैं इसे। ऐसे हमें मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है, अलग अलग ऐसे मान लीजिए अलग अलग हैं, तो हमें केवल वो वाले निकालने हैं रोज जिसमें अमेरिका हो, क्या कंट्री में, जहाँ पे कंट्री में अमेरिका हो एंड पॉपुलेशन जो हो ये वाला पार्ट वो 1 लाख से ऊपर हो। ठीक है, ठीक है, पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो कंडीशन होगा वो ये बताया हुआ है कि जो कंट्री कोड होगा वो अमेरिका होगा, अमेरिका के लिए यूएसए होगा। मतलब जो कंट्री कोड ये यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे यूएसए लिखा होगा। ये थोड़ा सा हिंट है हमारे लिए, कैसे हमें निकलेगा, यहाँ पे यूएसए लिखा होगा। ये चीज़ें हमें सर्च करनी है। चलिए हम थोड़ा सा इसे अब करके देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला कमांड सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं वो है सिलेक्ट। ठीक है, ये होता है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का काम क्या होता है, मान लीजिए जो हमारे डाटाबेस है इसमें ये बताता है कि हमें कौन सा डाटा उठाना है। ठीक है, सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट तो हमने लिख दिया, हमें बताना होगा क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ऑल कॉलम्स कहा गया, ठीक है, तो सारे कॉलम्स को हमें सिलेक्ट करना है। अब अगर हमें किसी, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये हमारे अलग अलग कॉलम्स है, ये है, ये है, ये है, ऐसे अलग अलग कॉलम्स है, ये रोज है। हमें उन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, इनको उन सारे को सिलेक्ट करना है जिसमें कंट्री जो हो वो यूएसए यहाँ पे लिखा हो और पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो। तो चलिए करते हैं। तो जब सारे कॉलम्स हमें सिलेक्ट करने होते हैं तो हम स्टार लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार। ठीक है, स्टार इसका मतलब होता है सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना। और हम कहाँ सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम कीवर्ड हमें बताता है किससे सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम हमारे क्या है, सिटी टेबल है। और यहाँ पे फिर हमें कंडीशन लगाना है। अब इससे ये रन तो करेंगे, अगर अभी हम इसको रन कर देते हैं तो ये हमें आउटपुट देगा, और आउटपुट जो देगा वो कुछ ऐसा होगा। देखेंगे ये 6 आ रहा है, सारी चीज़ें, सारे कॉलम्स आ गए हैं। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कंट्री कोड है ये एनएलडी आया हुआ है, यहाँ यूएसए आया हुआ है, यहाँ यूएसए आया हुआ है, और कहीं कहीं पे यूएसए नहीं आया हुआ है, तो हमें ये वाले नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, व्हेयर कंडीशन, व्हेयर कंट्री कोड इक्वल्स होना चाहिए यूएसए होना चाहिए। अभी हम कंट्री कोड यूएसए का रन करेंगे तो हमें वही कंट्रीज रन होंगी जहाँ पे कंट्री कोड जो है यूएसए है। देखिए अभी यहाँ पे वही कंट्रीज आ रही हैं जहाँ पे कंट्री कोड जो यूएसए है। लेकिन हमें ऐसे भी कॉलम्स मिल रहे हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो वाले भी हमें मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें एक कंडीशन लगानी होंगी। एक हम एंड लगाएंगे, एंड जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख। अब हम इसे रन करते हैं। ये एक रन टाइम एरर दे रहा है, हम देखते हैं क्या है। पॉपुलेशन 2 यहाँ पे जो ये होना चाहिए, रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। ओके,
ये हमारा कोड रन हो गया। एक चीज़ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि हम पाइथन में इक्वल इक्वल्स को असाइन करने के लिए करते हैं। ये हमारा कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ पे हम इक्वल साइन लगाएंगे। ये यहाँ पे हम सिंगल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अगर डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल इक्वल जो साइन होता है वहाँ पे असाइनमेंट के लिए है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल चेक करने के लिए है। यहाँ पे हम ये कंट्री कोड चेक कर रहे हैं, यूएसए है और पॉपुलेशन क्या है 1 लाख से ज़्यादा। तो ये हमने रन किया कोड और अब हम सबमिट करने जा रहे हैं और ये पास हो जाएगा। देखते हैं ये सक्सेस हो गया है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी मैं जो ये है क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा इसे बिना देखे। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आगे इसको ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाले नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये रहा। अब की बार जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं डाटाबेस सेलेक्ट करूंगा। ये डाटाबेस सेलेक्ट के लिए माइस्क्यूएल पे भी हम काम कर रहे हैं तो माइस्क्यूएल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। Query the name field for all American cities. In the city table with population larger than 1,20,000, the country code for America and USA. सेम टेबल है, अभी हमें इसको क्या करना है, सेम टेबल है, बस डिफरेंट क्या है, अब की बार केवल हमें नेम वाला कॉलम, ये नेम वाला जो कॉलम है, ये नेम वाला कॉलम ये केवल सिलेक्ट करना है। और सिटी तो यूएसए ही रहेगा, जो सिटी है हमारा वो यूएसए ही हमें रखना है। और जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो कंडीशन बदली गई है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से करने के लिए, अगर नहीं होता है तो इसको जरूर देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे वही सेम सिलेक्ट नेम फ्रॉम सिटी वेयर, जहाँ पे हम कंडीशन क्या डाल रहे हैं, जो कंट्री कोड होगा, कंट्री कोड वो होगा यूएसए, ठीक है। और जो हमारा पॉपुलेशन है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए 120, ठीक है, 1,20,000। अब 1,20,000 हमने लिख दिया, अब इसे रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया। देखिए वो सारे कॉलम्स आ गए हैं, ये आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड था और यही हमें आउटपुट मिला है। तो बेसिकली ऐसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना है और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस होंगे उनको आपको देखना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ये कोई नंबर, ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये सॉल्व कर लिया है। और ऐसे मैं एक आप क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें से 2 तो हमने सॉल्व कर लिया है और जो तीसरा वाला है ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये तो था हमारा प्रैक्टिस। चलिए थोड़ा सा इसमें हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल विजुअलाइजर करके कर रहा हूँ आपके सामने। एक बढ़िया वेबसाइट है जहाँ पे आप विजुअलाइज करके देख सकते हैं एसक्यूएल को। ये आपको एसक्यूएल को एनिमेट करके दिखाता है कैसे काम करता है। हमने सिलेक्ट, वेयर एंड क्वेरी तीनों यूज करी है, तो हम उसको विजुअलाइज करके देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा एक टेबल है, ये हमारा कस्टमर नाम का टेबल है। इसमें कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम, वर्क सिटी, कस्टमर वर्क स्टेट और वर्क जिप कोड उसका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक ये सिलेक्ट हमने किया, फ्रॉम में चलाया हुआ है। अब इसे हम एक बार रन करते हैं, देखते हैं काम कैसे करता है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ये विजुअलाइज करते हैं। देखिए ये पहले क्या करेगा, जाएगा फर्स्ट कॉलम पे गया, फिर सेकंड कॉलम पे गया, उसे सिलेक्ट किया, फिर तीसरे कॉलम। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, फिर से देखिए एक बार। यहाँ पे हमें कस्टमर फर्स्ट नेम दिया हुआ, कस्टमर लास्ट नेम दिया हुआ, यही 2 सिलेक्ट करना है, बाकी नहीं सिलेक्ट करना है। ये कैसे काम करता है, फर्स्ट कॉलम पे जाएगा, नहीं लेना है, नहीं उठाएगा। सेकंड कॉलम पे गया, ये वाला कॉलम इसे लेना था तो इसने ये उठा के रख लिया यहाँ पे। फिर थर्ड कॉलम पे गया और यहाँ पे इसे इस कस्टमर लास्ट नेम लेना था, इसलिए उसको भी उठा के रख दिया। अब रिजल्ट जो हमें मिलेगा ये मिलेगा और बाकी सारे कॉलम्स स्किप हो जाएंगे। तो ये था सिंपल सा हमारा इसके लिए। अब इसी में हमने वेयर यूज किया था। देखते हैं वेयर काम करता है कि नहीं।
मान लीजिए मैं यही कर रहा हूँ, कस्टमर नेम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ कस्टमर नेम क्या हो, विनर हो ये वाला नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ये वाले नेम के लिए इक्वल टू, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ये शायद इसके साथ व्हेयर क्लॉज इसमें होगा या नहीं, ये रहा, ठीक है। तो मैं अब ये नेक्स्ट टेबल में देख रहा हूँ जिसमें एक टेबल में हम व्हेयर क्लॉज को समझेंगे। इस टेबल में इसमें मूवीज फुल नेम और मूवी ईयर, ये हमारा टेबल है मूवीज नाम का, जिसमें से हमें मूवी फुल नेम और मूवी ईयर ये दोनों चीजें हमें सिलेक्ट करनी है। और जहां पे मूवीज फुल नेम जो हो वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब फुल नेम जो खाली ना हो, इज नॉट नल, मतलब कि यहाँ पे खाली नहीं हो चाहिए, जो खाली कॉलम से वो ना आए। और मूवी का जो फुल नेम है, मूवी फुल नेम वो पैरासाइट या पैरासाइट ना हो, मतलब कि उसका वो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नॉट का मतलब जो भी उसके सामने हम कंडीशन लिख रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मूवी का फुल नेम जो है वो पैरासाइट नहीं होना चाहिए। और मूवी रेटिंग 7 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये वो मूवी देगा जिसका नाम पैरासाइट नहीं है और जिसकी रेटिंग 7 से ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 7 से कम हो, और वो कोई कॉलम खाली ना हो। एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए ये पहले गया मूवी फुल नेम पे, यहाँ पे मिलाया इसने, मैच किया, दोनों मैच कर रहा है। देखिए दो रोज को मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों मैच किया, इसकी रेटिंग इससे कम है लेकिन मूवी नेम पैरासाइट, देखिए यहाँ पे गया, अभी इसको रिजल्ट नहीं मैच किया, कोई रिजल्ट नहीं मैच कर रहा है, ये मैच करा रहा है। यहाँ पे 2 कॉलम जिसे मिल रहे हैं, ये तीसरा कॉलम मिला, ये चौथा, फिर ऐसे करके ये फिल्टर कर रहा है। एक बार मैं फिर से आपको विजुलाइज करके दिखाऊं। देखिए पहले ही जाएगा फर्स्ट रो पे, रो वाइज ये पूरा करेगा। फर्स्ट रो में इसने मूवी फुल नेम और मूवी ईयर लिया, ठीक है, ये काम कर रहा है, मतलब कि ये मूवी फुल नेम जो है वो पैरासाइट नहीं है और रेटिंग भी 7 से कम होनी चाहिए, और 7 से मूवी रेटिंग जो है 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मूवी रेटिंग जो है वो 7 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए इसने इसको येलो कर लिया। फिर यहाँ पे गया, इसमें भी पैरासाइट नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए नहीं उठाया। यहाँ पे मूवी रेटिंग 7 से कम है इसलिए नहीं पिक किया। यहाँ पर भी कम है इसलिए नहीं पिक किया। यहाँ पे ब्लैंक तो नहीं पिक किया। ऐसे ऐसे करके सारे कॉलम चेक कर रहा है, रोज चेक कर रहा है। अब जब इसको सारे रोज मिल जाएंगे तो ये इन सभी को उठा के यहाँ पर रख देगा, ठीक है। तो ये काम था इसका, ये उठा दिया। जो कॉलम्स में मैच किया उतना ही डाटा उसने प्रेस किया, बाकी सारी चीजें छोड़ दी। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल विजुलाइजर का नाम है, बहुत ही बढ़िया है। किसी क्वेरी को अगर हम करके देखना चाह रहे हो तो एनिमेट करके तो यहाँ से देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से। ये शायद और सभी क्वेरीज पे नहीं काम करेगा, इसमें प्री बिल्ट क्वेरीज हैं उन्हीं पे काम करेगा, तो इनका आप यूज कीजिए और सीखते रहिए ऐसे ही। ये नहीं काम करेगा, कोई नहीं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ और नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।